हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए दर्शन शास्त्र के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 8 नंबर वीडियो है। अगर आप इससे पहले के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप बेहतर तैयारी के लिए अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न दंड की अवधारणा है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि दंड की अवधारणा कैसा है, सामाजिक, दार्शनिक, नैतिक या इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दंड की अवधारणा नैतिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, कारण योग है, भावात्मक, असमान, निषेधात्मक या इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी कारण का योग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, व्यापार व्यवसाय है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि व्यापार कैसा व्यवसाय है, नैतिक, क्रूर, लाभोन्मुखी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि व्यापार जो है वो लाभोन्मुखी व्यवसाय है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, नैतिक दर्शन किस पद से जाना जाता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि नैतिक दर्शन किस पद से जाना जाता है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नैतिक दर्शन एथिक्स पद से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण शब्द किससे बना है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि पर्यावरण शब्द किससे बना है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पर्यावरण शब्द इन्वायरमेंट से बना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, मीमांस दर्शन है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि मीमांस दर्शन कैसा है, क्रम प्रधान, आत्म प्रधान, धर्म प्रधान या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मीमांस दर्शन क्रम प्रधान है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, परम तत्व के अनुसार परम सत्ता है, प्रत्यय, जड़, तटस्थ या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि परम तत्व के अनुसार परम सत्ता तटस्थ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय दर्शन के संप्रदाय हैं। इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि भारतीय दर्शन के संप्रदाय कैसा है, आस्तिक, भौतिकवादी, नास्तिक या प्राकृतिक। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन के संप्रदाय आस्तिक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, यथार्थ ज्ञान कहलाता है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि यथार्थ ज्ञान प्रमा कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, अद्वैत के अनुसार आत्म है, निरपेक्ष, ज्ञान, आनंद या इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अद्वैत के अनुसार आत्मज्ञान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, पुराण, ज्ञान, वेद या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वेद के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, त्रिगुण होते हैं, तम, रज, गुण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गुण जो हैं वो त्रिगुण होते हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम, कपिल, महावीर या मार्गसेन प्रत्यक्ष। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष हैं अनभिक्षा, अनुमति या सविकल्पक एवं निर्विकल्पक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष सविकल्पक एवं निर्विकल्पक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, शंकर अद्वैत को कहते हैं शरीर, ईश्वर, ब्रह्मन या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शंकर अद्वैत को ब्रह्मन कहते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति बनो वह वक्तव्य हैं ब्रेडेल, सोरोकिन, हीगेल या कांट। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि व्यक्ति बनो वह वक्तव्य ब्रेडेल का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन समीक्षावादी हैं? लॉक, वर्कले, ह्यूम या कांट। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कांट जो है वो समीक्षावादी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, दुख है इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य शतक में करते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दुख है इसकी चर्चा बुद्ध अपने प्रथम आर्य शतक में करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, गौतम के पुस्तक का नाम है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि गौतम के पुस्तक का क्या नाम है? रामायण, योगासन, न्याय सूत्र या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गौतम के पुस्तक का नाम रामायण है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, विश्वसनीय व्यक्ति कहलाते हैं आप्त पुरुष, परम पुरुष, सामान्य या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विश्वसनीय व्यक्ति परम पुरुष कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, कार्य कारण नियम है वैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक या सामान्य। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कार्य कारण नियम वैज्ञानिक नियम है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक हैं प्लेटो, वर्कले, हीगेल या अरस्तु। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हीगेल निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, देकार्त हैं बुद्धिवादी, अनुभववादी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि देकार्त बुद्धिवादी एवं अनुभववादी दोनों है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, रामानुज का सिद्धांत से विशिष्टता द्वैत है निरपेक्षवाद, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रामानुज का सिद्धांत से विशिष्टता द्वैत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, कौन अंतिम तीर्थकर हैं? पारश्वनाथ, महावीर, आदिनाथ या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महावीर जो हैं वो अंतिम तीर्थकर हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।